जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं नोबेल प्राइज 2025 को। तो सबसे पहले हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम इसके जीके को डिस्कस करेंगे। लास्ट में बहुत सारे एमसीक्यूज भी लगाएंगे जिससे आपका इसका संपूर्ण रिवीजन हो सके। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, यानी हु हैज़ बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2025। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी इन तीनों वैज्ञानिकों को 2025 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो पहला नाम है मैरी ब्रंको का, ये अमेरिका की हैं, और दूसरा नाम है फ्रेड रैम्सडेल का, ये भी अमेरिका के हैं। तीसरा नाम है सिमोन सकागुची का, ये जापान के हैं। तो इन तीनों वैज्ञानिकों को दोस्तों 2025 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया है। यहाँ पर आप इन तीनों को देख भी सकते हैं, ये हैं मैरी ब्रंको, ये हैं फ्रेड रैम्सडेल और ये हैं सिमोन साकागुची। ठीक है, इनके देश आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। यह पुरस्कार इन्हें पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, विशेष रूप से रेगुलेटरी टी सेल्स और फॉक्स P3 यानी फोर्क हेड बॉक्स प्रोटीन P3 जीन के संबंध में इनकी खोजों के लिए दिया गया है। तो इनका आप टॉपिक जरूर याद रखिएगा कि किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट के लिए इन्हें मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो उस सब्जेक्ट का नाम है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स यानी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको मिला है? आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट और जॉन मार्टिनेस, इन तीन वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2025 प्रदान किया गया है। नाम एक बार और सुन लें, जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट और जॉन मार्टिनेस। तो इन तीन वैज्ञानिकों को फिजिक्स यानी भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया है। खास बात यह है कि ये तीनों वैज्ञानिक अमेरिका से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, यह पुरस्कार इलेक्ट्रिक सर्किट में बड़े पैमाने पर मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, यानी कि जो रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार है 2025 का, ये किसे प्रदान किया गया है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यागी, इन तीन वैज्ञानिकों को 2025 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। देखिए, सुसुमो कितागावा जो हैं वो जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं और ओमर यागी ये अमेरिका के हैं। ठीक है, तो इन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स यानी MOF नामक एक नई तरह की आणविक संरचना के विकास के लिए दिया गया है। तो ये टॉपिक जरूर याद रखिएगा कि उन्हें किस विषय के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास्चलो क्रास्नाहोरकाई को मिला है, उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा हंगरी। तो हंगरी के प्रसिद्ध लेखक हैं लास्चलो क्रास्नाहोरकाई, तो उन्हें 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो उन्हें पुरस्कार देते हुए स्वीडिश एकेडमी ने ये कहा है कि जो लास्चलो की रचनाएं हैं बहुत ही प्रभावशाली हैं और दूरदर्शी हैं। वे दुनिया में आतंक और डर के बीच भी कला की ताकत को दिखाती हैं। ठीक है, तो ये उनके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो लास्चलो क्रास्नाहोरकाई किस देश के हैं? ये हंगरी देश के हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप भीख मांग रहे थे, लेकिन इन्हें तो नहीं मिला है। ये पुरस्कार किसे मिला है? मारिया मचाडो को। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2025 मारिया मचाडो को प्रदान किया गया है, जो कि वेनेजुएला की विपक्ष की नेता हैं। और दोस्तों, उन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए 20 साल तक संघर्ष किया है। इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोबेल समिति ने यह कहा है कि आज जब दुनिया के कई हिस्सों में तानाशाही बढ़ रही है और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ऐसे समय में
मारिया मचाडो जैसे लोगों की हिम्मत उम्मीद जगाती है। तो ये उनके बारे में प्रशंसा कही गई है नोबेल समिति के बारे में। ठीक है, तो मारिया मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 2025 का, जो कि वेनेजुएला देश की है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ है? तो यह भी 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया है। इसमें पहला नाम है जोएल मोकेर का, दूसरा नाम है पीटर हॉविट का, तीसरा नाम है फिलिप एगियोन का। तो इन 3 अर्थशास्त्रियों को नोबेल प्राइज दिया गया है 2025 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो जोएल मोकेर हैं ये अमेरिका के हैं, पीटर हॉविट ये भी अमेरिका के हैं, और फिलिप एगियोन ये यूके के हैं। तो इनके देश भी आप नोट कर लें। नोबेल कमेटी ने ये बताया है कि इन अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि इनोवेशन से कैसे आर्थिक विकास का रास्ता खुलता है, तकनीक तेजी से बदलती है और हम सभी पर असर डालती है। तो इसी के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो ई बुक कोर्स है ये आपको यहाँ पर मिलेंगे। कोर्स की अगर हम बात करें तो राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन फाउंडेशन बैच है, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है, ये आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच वाला ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर बाय नाउ वाले ऑप्शन पर जाना है। फिर कूपन कोड यूज करना है आपको अक्टूबर 400, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। ये कोर्स 3 साल की वैलिडिटी के साथ है। इसमें पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को कंप्लीट किया गया है बहुत ही विस्तार से। तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों, जीकेजीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। स्टडी करके ऐप पर जो प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो आपको 2024 के मंथली करेंट अफेयर्स की जो ई बुक हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जाकर के आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ, ये सभी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इनको आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जाकर के। अब हम नोबेल पुरस्कार के जीके को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की अगर हम बात करें तो वह एक केमिस्ट थे, इंजीनियर थे। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। उनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को इटली में हुई थी। तो ये कुछ उनकी बेसिक जानकारी है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था और उनकी यह खोज बहुत ही परिवर्तनकारी रही है उनके लिए। उनकी ज़िंदगी बदल दी इस डायनामाइट के आविष्कार ने, क्योंकि इससे बहुत पैसा उनके पास आ गया। उनके द्वारा बहुत सारी खोजें की गई, तो जिससे पैसा कलेक्ट हुआ और फिर उन्होंने पैसा स्वीडन की बैंक में जमा किया और उस बैंक में जो उन्होंने पैसा जमा किया था उसका जो ब्याज आता है उससे नोबेल प्राइज दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने ब्लास्टिंग कैप नामक एक और विस्फोटक उपकरण भी बनाया था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 355 आविष्कार किए थे। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा है वो अक्टूबर माह में की जाती है, जैसे अभी 6 अक्टूबर से और 13 अक्टूबर तक प्रदान किए गए हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। तो अक्टूबर में इनकी घोषणा होती है और ये 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। जो नोबेल फाउंडेशन है इसकी स्थापना सन 1900 में हुई थी, 29 जून को। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो अपनी वसीयत लिखी गई थी उसमें अपने रिश्तेदारों को पैसा दिए जाने के बाद बचे हुए पैसों से एक फंड की शुरुआत की बात कही थी और कहा था कि इन पैसों से मिलने वाले ब्याज से उन लोगों को पुरस्कार दिया जाए जिन्होंने मानव जाति के लिए सेवाएं दी हों। तो इसी के तहत ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे और जब नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे तब ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे: भौतिकी और रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। फिर इसके बाद दोस्तों
शुरू होता है 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो वर्ष 1968 में स्वीडिश बैंक के द्वारा अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी और 1969 में ये पहली बार प्रदान किया गया था। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है। जैसे अभी हमने पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है, फिजिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया गया है। 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता है एक साल में एक क्षेत्र में। दोस्तों, साल 2025 में नोबेल पुरस्कार पाने वालों को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी 10.3 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि अन्य 5 पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत क्या क्या मिलता है, तो एक गोल्ड मेडल मिलता है, एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है और 10 करोड़ रुपए की इसमें राशि दी जाती है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। और मेडिसिन या फिजियोलॉजी का जो नोबेल प्राइज है ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। लिटरेचर का स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, और पीस यानी शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है, जो कि ओस्लो नॉर्वे में है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति डिस्कस करते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा, मदर टेरेसा को 1979 में शांति, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिक विज्ञान, अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स, वी.एस. नायपाल को 2001 में साहित्य और वेंकटरमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन विज्ञान, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति और अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने होंगे। जैसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है, तो उनका नाम है मैरी क्यूरी, या इन्हें मैडम क्यूरी के नाम से जाना जाता था। इन्हें 1903 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था। अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति और एकमात्र महिला कौन है, मैडम क्यूरी। इन्हें 1903 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था, फिर 1911 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी मिला था। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन है, लिनस पॉलिंग। इन्हें 1954 में रसायन विज्ञान और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, विल्हेम कॉनराड रोंटगन। इनके द्वारा एक्सरे की खोज के लिए 1901 में इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, रुडयार्ड किपलिंग। द जंगल बुक के ये विख्यात लेखक हैं। इन्हें 1907 में नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक जीन हेनरी डुनांट और फ्रेंच शांति सोसाइटी के संस्थापक और पहले अध्यक्ष फेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से 1901 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन है, ऑस्ट्रिया की वेरोनेस वर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर। इन्हें 1905 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, मलाला यूसुफजई। इन्हें 17 साल की उम्र में शांति के लिए 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित होने वाला एकमात्र संगठन कौन है,
इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, इसे 1917, 1944 और 1963 में नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार से 2 बार सम्मानित होने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो पहला नाम है मैरी क्यूरी का, इन्हें 1903 में और 1911 में मिला था। दूसरा नाम है लिनोस पॉलिंग का, इन्हें 1954, 1962 में मिला था। तीसरा नाम है जॉन वार्डिन का, इन्हें 1956 और 1972 में मिला था। तीसरा नाम है फ्रेडरिक सेंगर का, इन्हें 1958 और 1980 में मिला था। और अगला नाम है कार्ल वेरी सारप्लेस का, इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ 2001 और 2022 में मिला है। तो ये हैं 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति। दोस्तों, महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें तो यह 5 बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए हैं। इन्हें 1937, 38, 39 में नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद 47 में भी उनका नामांकन हुआ था। फिर आखिरी बार उन्हें 1948 में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन महज 4 दिनों के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन तब समस्या ये थी कि उस समय तक मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। ठीक है, इसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सका है। दोस्तों, अब हम नोबेल प्राइज़ के जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ये दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस देश में हुआ था? तो दोस्तों, उनका जन्म स्वीडन में हुआ था। कहाँ पर? स्वीडन में। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु किस देश में हुई थी? तो उनकी मृत्यु इटली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 10 दिसंबर 1896 में। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल का प्रमुख आविष्कार क्या था? तो इन्होंने प्रमुख रूप से डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? तो किस महीने में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है? अक्टूबर के महीने में। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं? तो अक्टूबर में इनकी घोषणा होती है और ये 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो नोबेल फाउंडेशन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी 29 जून सन 1900 को। ठीक है, और 1901 से नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कितने क्षेत्रों में हुई थी? तो शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे? 5 क्षेत्रों में। ठीक है, और फिर 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स क्या दिया गया था नोबेल प्राइज। तो 5 क्षेत्रों में ये शुरुआत में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिए गए थे? तो प्रारंभ में जो नोबेल पुरस्कार हैं वो किन किन क्षेत्रों में दिए गए थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो दिया गया था। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना तो 1968 में हुई थी, लेकिन ये पहली बार दिया गया था 1969 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे 1901 में। एक वर्ष में किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार में विजेता को क्या मिलता है? तो एक गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और नगद राशि दी जाती है। लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। नोबेल पुरस्कार हेतु धनराशि कहाँ जमा है? तो नोबेल पुरस्कार के लिए जो धनराशि जमा है वो स्वीडिश बैंक में जमा है। कहाँ पर है दोस्तों? स्वीडिश बैंक में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानवता की सेवा करने वाले लोगों को सम्मानित करना। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनका नाम था मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो उनका नाम है मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष कौन थे?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिनस पॉलिंग। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो विल्हेम कॉनराड रोंटजन को। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम है? रुडयार्ड किपलिंग। नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जीन हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसी। अगला क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? वर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो वो हैं दोस्तों मलाला यूसुफजई। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो नोबेल पुरस्कार 3 बार प्राप्त करने वाला एकमात्र संगठन कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों आप राजा गुप्ता सर के अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को आप ज़रूर ज्वाइन करें, ऐप को इंस्टॉल कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। और आपको बता दें दोस्तों कि ऐप पर एक टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आप 4000 से अधिक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। राजा गुप्ता सर की जो स्टैटिक जीके की बुक है वो भी आप घर पर मंगा सकते हैं, इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप जा करके इसको ऑर्डर कर दें। मंथली करेंट अफेयर्स और 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर ही मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप प्राप्त कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका नाम है राजा गुप्ता करेंट अफेयर्स। और सितंबर महीने की जो करेंट अफेयर्स की ई बुक है, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक, वो आपको प्राप्त हो जाएगी ऐप पर, इसको प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये आपको उपलब्ध है। दोस्तों 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF आपको ऐप पर मिलेंगी मात्र 49 रुपये में, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं।